देखिए यहाँ हम आचार्य योगेंद्र देव द्वारा रचित अमृता सीति ग्रंथ के 10वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। और उसमें हमने श्लोक का अर्थ किया और उसका कन्नड़ भाषा की टीका का हिंदी अनुवाद समझा। अब उसके विशेष पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अनेक ग्रंथों के आधार से इस विषय को पुष्ट किया गया है। देखिए, तो वो हम पढ़ रहे थे और इसको हम आगे देखते हैं। थोड़ा सा और रह गया है। देखिए, इसी बात को आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने क्या कहा। देखिए, अनेक उदाहरण दिए हैं यहाँ, है ना। अब यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद ने क्या कहा कि वो इंद्रिय के विषयों का सेवन जो है, जो सुखाभास है, वस्तुतः वो दुखी ही है। इस बात को समझाने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में क्या उदाहरण दिया। तत्वार्थ सुत्त की टीका सर्वार्थ सिद्धि है ना, वहां लिखा है दाद को खुजलाने के समान। ये क्या है? दाद हो जाती है ना, किसी खाज हो रही, खुजली हो रही, तो वो ऐसे ऐसे खुजाता है। तो खुजाते समय बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन खुजलाते खुजलाते वो कष्ट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? वहां घाव हो जाता है, तो दुख बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना है, ठीक है ना। ये प्रवचन सार जी में भी ये बात आई है, प्रवचन सार जी में भी इस तरह का उदाहरण आया है। और इसमें लिखा है कि वो दाद को खुजलाने के समान जो कहा है, वह कैसा है कि वेदना का प्रतिकार मात्र है। मतलब हमें जो भूख लगी और उससे जो तीव्र पीड़ा हो रही है, हम वो विषय सामग्री उस पीड़ा को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो वो थोड़ी देर को हमें थोड़ा उससे राहत मिलती है, ये बात ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन वास्तव में दुख तो दूर नहीं हुआ ना, दुख तो बढ़ गए, क्योंकि उन विषय भोगने के जो परिणाम हैं, उससे तो जीव को पाप बंधा, है ना। उस भोगने के समय भी जीव को आकुलता है, दुखी है, तो कष्ट ही बढ़ता है, दुख रूपता है उसकी, ये सिद्ध की यहाँ पर। फिर आचार्य कुंद कुंद स्वामी का यहाँ उदाहरण दिया है। आचार्य कुंद कुंद ने इंद्रिय जन्य सुख को दुखी ही मानने के 5 कारण गिनाए। कौन से 5 कारण गिनाए हैं? जो मैंने अभी गाथा का पद्यानुवाद बोला था वो यहाँ है। वह परापेक्षी है, मतलब दूसरे दूसरे की अपेक्षा रखनी पड़ती है, विषय सुख के लिए विषय चाहिए, है ना। बाधा युक्त है कि वो लगातार वो सुख नहीं भोग सकते, उसमें बीच बीच में बाधाएं उत्पन्न होती है, ठीक है। आ, जैसे भोजन कर रहे हैं तो इकट्ठा, क्या पूरी थाली का भोजन इकट्ठा अपन गटक लेते हैं क्या? कि नहीं, एक एक कौर करके खाते रहते हैं। तो अब एक कौर के बाद दूसरा कौर, दूसरे कौर के बाद तीसरा कौर, तो बीच बीच में गैप तो पड़ता है कि नहीं? चाहता नहीं है गैप करना, लेकिन पड़ता तो है। लगातार खा लेना चाहता है, लेकिन गैप तो होता है, मतलब बीच बीच में बाधा उत्पन्न होती है। और और मान ली पेट भर गया, तो इच्छा तो बनी है, अब शाम तक मिलेगा, है ना, तो वो बीच में बाधा हो गई। और बंध का कारण है, विच्छिन्न होता हो जाता है, बीच बीच में वह छूट जाता है ना। और बंध का कारण है कि उससे पाप का भाव होने से पाप बंद होता है। और विषम है, अर्थात वो सुख से विपरीत है, अर्थात दुख रूप ही है वो, ऐसा यहां बताया गया है। फिर आचार्य स्वामी कार्तिकेय ने इंद्रिय जन्य सुख की दुख रूपता का कारण उसकी विषयाधीनता कहा है। ये विषयाधीनता ये यहाँ पर आ चुका है, परापेक्षी। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने उसे परापेक्षी कहा, और यहाँ कहा विषयाधीनता, मतलब विषय की अधीनता है उस सुख को पाने के लिए, ठीक है ना। भगवती आराधना में इंद्रिय सुख को जीव का शत्रु निरूपित किया गया है। जीव का शत्रु है वो इंद्रिय सुख। क्यों? क्यों है शत्रु? क्योंकि जीव उसको पाने के लिए सारे पाप करता है और फिर भी नहीं मिलता। मतलब किसी शत्रु के लिए, कोई शत्रु ही ऐसा व्यवहार करेगा कि हम उसके लिए बहुत पालें पोसें, उसका उसके लिए सब कुछ करें, लेकिन वो हमें कष्ट ही दे, हमारे कष्ट ही बढ़ाए, तो वह हमारे लिए
वो शत्रु हो जाता है। ऐसे ही ये इंद्रिय विषय हैं जिनके लिए जीव इतने प्रयत्न करता है ना, लेकिन उसके बाद भी कष्ट ही मिलता है, सुख नहीं मिलता। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि वह शत्रु के समान है इंद्रिय सुख। इस तरह यहाँ 10वें छंद में आचार्य योगिंदु देव ने इंद्रिय सुख किस तरह दुख है, दुख रूप है, ये बात अच्छी तरह से सिद्ध की है। ठीक है ना। इसमें 3 बिंदु आए हैं जो मुख्य हैं। वो ये कि विषय सुख पाने के लिए जीव जो प्रयत्न करता है उसमें जीव को दुख होता है, एक दुख का कारण। दूसरा, वो विषय सुख पा लेने के बाद भी उसकी सुरक्षा में, उसकी संभाल में जीव को और अधिक कष्ट होता है और दुख होता है। ठीक है। फिर तीसरी बात कही कि उसके वियोग होने पर तो कितना दुख होता है और कब तक दुख होता है, इस बात को तो मैं बता ही नहीं सकता। ठीक है ना। इस तरह आचार्य कहते हैं कि विषय सुख वस्तुतः सुख नहीं है, वह दुखी ही है। और विशेष अर्थ में यहाँ अनेक उदाहरण, अनेक ग्रंथों के उदाहरण देकर ये सिद्ध किया है कि अनेक आचार्यों ने ये बात मानी है, कही है। वो यहाँ पर अनेक ग्रंथों के उद्धरण देकर समझाया गया है। इस तरह हम ये बात समझ लें कि इंद्रिय विषय सुख सुख नहीं है, वस्तुतः वह दुख ही है। अब हम एक बार काव्य पुनः पढ़ते हैं। फिर अब 11वें काव्य पर चर्चा हम 27 जनवरी से करेंगे। 26 जनवरी, अभी 20 तारीख, 20 जनवरी से 26 जनवरी तक यहाँ इंदौर में पंच कल्याणक है, सभी को मालूम ही है आपको। और आप में से भी कुछ लोग आ रहे हैं, है ना। तो ये कक्षा अब 26 जनवरी के बाद लगेगी। ठीक। तो आप अभ्यास करिए। और भी वहाँ लाइव भी चलेगा, कोई घर पर है तो वहां से भी प्रवचनों का और कार्यक्रमों का लाभ ले सकते हैं। ठीक है। और ये जितने 10 छंद हो गए हैं आप इनको भी रिवाइज करते रहिए। और और भी यदि आपको सीखना हो, पढ़ना हो, तो आप YouTube चैनल के माध्यम से दूसरे ग्रंथ जो हो चुके हैं वो भी प्लेलिस्ट में पूरे व्यवस्थित लगे हुए हैं, आप उनके माध्यम से भी और अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह से आज की चर्चा हम यहाँ पूरी करेंगे। और अब चर्चा होगी 27 जनवरी से, बस 26 जनवरी के बाद। 27 जनवरी यदि वीकडे होगा, मतलब सोमवार से शुक्रवार के बीच होना चाहिए, तो वो देख लेंगे अपन कि 26 जनवरी कौन सा दिन है। तो इस तरह से हमारा वो दिन आ रहा होगा तो जरूर चलेगी 27 को, और नहीं तो सोमवार से चलेगी। ठीक है। चलिए इसको छंद को पढ़ते हैं। सत्यम समस्ति सुखमल्प मिहेत हितार्थै ईहापितेन तव हे तेषु सदेति वेद्मि तेषां यदर्जन वियोगज दुःख जालम् अस्यावधिं बहुधियापि न हन्त वेद्मि। इस तरह हमने आज 10वें काव्य पर चर्चा की। अब 11वें काव्य से चर्चा फिर आगे चलेगी। जिन हमारी श्रुति बोलिए महिमा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। बलिदाल सांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का